हेलो फ्रेंड्स, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और उम्मीद है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर होगी। पिछली कक्षाओं में हमने विश्व भूगोल की श्रृंखला में पढ़ा कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई या फिर सूर्य या अन्य ग्रह हैं पृथ्वी की उत्पत्ति या उनके विकास के क्रम कैसे रहे। आज हम उसी संदर्भ में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे या सौरमंडल को पढ़ेंगे। सौरमंडल को जानने से पहले हम कुछ वैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सौर मंडल में ये परिकल्पना कहाँ से आई कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या फिर पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो वर्ष 140 ईस्वी में जो है यूनान और मिस्र के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया कि जो सूर्य है वो सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या है कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है। सौर मंडल में पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, जबकि सूर्य या अन्य ग्रह जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जबकि सूर्य या फिर अन्य जो भी ग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये अवधारणा जो है वो इस अध्ययन में खगोल विज्ञान के अध्ययन में काफ़ी लंबे समय तक बनी रही। उन्होंने नियमित अध्ययन में ये बताया और इस संकल्पना के बारे में या फिर इस अवधारणा को काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने माने। लेकिन वर्ष 1543 ईस्वी तक आगे वर्ष 1543 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस आए। निकोलस कॉपरनिकस जो हैं उन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी एक बुक दी क्लॉडियस टॉल्मी के जो जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट उसको वो उन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में क्या है कि पृथ्वी केंद्र में है और केंद्र में सूर्य या बाकी अन्य जो ग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा। उसके बाद निकोलस कॉपरनिकस ने एक संकल्पना प्रस्तुत की अपने बुक में। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि हीलियो का मतलब सूर्य होता है। साइंस में हीलियो का मतलब सूर्य होता है, तो आप समझिए हीलियोसेंट्रिक अर्थात जो सन है वो सेंटर में स्थित है। जो सन है वो सेंटर में स्थित है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का जो ये सौर मंडल का जो केंद्र है, सौर मंडल के केंद्र में जो है वो सूर्य स्थित है। कॉपरनिकस ने बताया कि सौर मंडल के जो केंद्र में वो सूर्य स्थित है, जबकि पृथ्वी या अन्य ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कर रहे हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत क्या था कि जो ये संकल्पना जो है वो सौर परिवार तक ही सीमित थी। काफ़ी बृहद परिकल्पना नहीं थी, लेकिन इस सिद्धांत के बाद जो है वो सौर मंडल के अध्ययन की दिशा जो है वो बदल गई। उन्होंने संपूर्ण इसके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की दैनिक गति है वो उसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जबकि जो उसकी वार्षिक गति है उसमें वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ये सारे सिद्धांतों में ये स्पष्ट होता है कि जो सौर मंडल का जो मुखिया या केंद्र में स्थित है वो सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित जो सूर्य है वो सौर मंडल का मुखिया है या प्रधान है, जबकि इस सौर मंडल में सूर्य के अतिरिक्त अन्य 8 सदस्य हैं या अन्य 8 ग्रह जो अभिज्ञात ग्रह हैं। उनके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण अभी स्थित हैं। यह कुबेर या प्लूटो को जो है वर्ष 2006 में निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो इन दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं हैं उसमें नियमित रूप से न तो परिक्रमा कर रहा था, न कि अन्य जो भी नियम थे उनका अनुपालन वो नहीं कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो सौर मंडल का मुखिया है, अतः सौर मंडल का मुखिया है और सूर्य के गुरुत्व से बंधे जो तत्व हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसके आकर्षण शक्तियों के कारण वो सौर मंडल के अन्य सदस्य हैं। उन सबको मिला के सौर परिवार बनता है। सौर परिवार में सूर्य जो है, सूर्य के जो द्रव्यमान है वो लगभग 99.9% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में निहित है। सौर मंडल का जो द्रव्यमान है वो 99.9% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में निहित है, जबकि संपूर्ण ऊर्जा अर्थात 100% जो ऊर्जा है वो सूर्य में ही निहित है। 99.9% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में निहित है, जबकि 100% जो ऊर्जा है वो सूर्य में निहित है। अतः जो संपूर्ण सौर मंडल का जो ऊर्जा का सोर्स है वो सूर्य ही है। सूर्य का केंद्र है। सूर्य के केंद्र में क्या है कि अब हाइड्रोजन की अधिकता है, हाइड्रोजन की सघनता है, ताप बहुत अधिक है। ताप अधिक होने से यहाँ पे दाब अधिक है। हालांकि जो सूर्य का जो
घनत्व है वो काफ़ी कम है। इससे ये पता चलता है कि सूर्य जो है वो गैसीय अवस्था में है और इसके केंद्रीय भाग जो है वो प्लाज्मा की अवस्था में है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे केंद्र से दूर हटते जाते हैं सूर्य के सतह का तापमान गिरता जाता है। जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं सूर्य के सतह का तापमान गिरता जाता है। अतः सेंटर से लेके कन्वेंशन जोन तक आते आते कन्वेक्टिव जोन तक या फिर उसके बाद फोटोस्फीयर तक आते आते सूर्य का जो तापमान गिर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। अतः सेंटर में जो इसका तापमान है वो 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आके गिरता है। सूर्य का ये जो बाहरी भाग है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के बाहरी भाग को जो है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर जो है वो सूर्य की सबसे सर्वाधिक चमकदार सतह है। फोटोस्फीयर जो है वो सूर्य की सर्वाधिक चमकदार ये भाग है। इस सतह में क्या है कि फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। सूर्य के इस बाहरी भाग में या फोटोस्फीयर में जो है वो इसको आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल में जो है वो फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। अतः फोटॉन की अधिकता के कारण यह सबसे चमकीला भाग है। आभा मंडल या फिर फोटोस्फीयर में ही जगह जगह पे सौर धब्बे पाए जाते हैं। सौर धब्बे क्या है कि सौर धब्बों में जो सौर इसका तापमान है वो काफी कम है, जो कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सौर धब्बों में जो सूर्य का तापमान है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अतः संपूर्ण सूर्य में यानी संपूर्ण सूर्य में इस गोलाकार भाग में जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। ये सबसे बाहरी भाग जो है इसको वर्णमंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर या वर्णमंडल इसको कहते हैं। वर्णमंडल में क्या है कि जो वर्णमंडल है ये एक वायुमंडल की सतह है। सूर्य का फोटोस्फीयर का जो भाग है यहाँ वायुमंडल अवशोषित हो जाती है। वायुमंडल जो है वो अवशोषित होकर लाल किरणों को जो है ये उत्सर्जित कर देती है। वर्णमंडल जो है वो लाल किरणों को उत्सर्जित करती है। इससे क्या होता है कि जो सूर्य का बाहरी हिस्सा है या बाहरी सतह है वो लाल रंग की दिखाई देती है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग, सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है उसको सौर मुकुट, कोरोना या किरीट कहते हैं, जिसको सामान्यतः नहीं देखा जा सकता। इसे केवल संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपने देखा होगा कि जब पूरा सूर्य ढका होता है तो उसके सबसे बाहरी भागों में क्या होता है कि उसमें एक वलय बनती है, एक वृत्ताकार वलय बनती है। इस वृत्ताकार वलय को जो है वो कोरोना या किरीट कहते हैं। वो हम केवल संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देख सकते हैं और संपूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो अधिकतम 8 मिनट तक का ही हो सकता है। सूर्य के जो केंद्र का ऊर्जा का सोर्स है उसका कारण है कि उसमें होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन की अधिकता है। हाइड्रोजन की अधिकता से क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन की सघनता है। हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और ये प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य के केंद्र में जो है वो हाइड्रोजन की अधिकता है और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ये नाभिकीय संलयन का जो प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही संपूर्ण सूर्य में, संपूर्ण सौर मंडल में एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। 700 मिलियन जो है हाइड्रोजन जो है 700 मिलियन हाइड्रोजन जो है वो 695 मिलियन हीलियम में पर सेकंड ये जो है एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं कह सकते हैं। तो कन्वर्जन का क्या मतलब है कि 700 मिलियन हाइड्रोजन जो है वो 695 मिलियन हीलियम में पर सेकंड कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि लगभग 700 मिलियन जो है ऊर्जा है जो 700 मिलियन ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो प्रति सेकंड जो सौर मंडल से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सौर मंडल या फिर सूर्य के केंद्र में जो है वो अपार ऊर्जा है जो मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन के दौरान जो अपार ऊर्जा मुक्त होती है उसका 1/2 अरबवां भाग जो है वो पृथ्वी तक आ पाता है। सौर मंडल के अतिरिक्त हम बात करते हैं कि सूर्य के जो ये सौर कलक या सौर धब्बे हैं इनका जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है, जो केंद्र से 1.5 मिलियन से घटते घटते यहाँ तक आ जाता है। सबसे बाहरी भाग कोरोना या किरीट था जो हम संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम बात करते हैं ध्रुवों की। सूर्य क्या है कि जो सूर्य है वो हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी से हमारे दुग्ध मेखला मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं, उनमें से एक है जो दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग
प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, जो उसके केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उसका परिक्रमा कर रहा है। इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 22.5 करोड़ करोड़ प्रकाश वर्ष से लेके 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ प्रति सेकंड की गति से वर्ष में प्रति गति से ये परिक्रमा कर रहा है। सौर मंडल के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिन पे आज हमने चर्चा की। उसके अतिरिक्त हम बताते हैं कि नाभिकीय संलयन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो, या फिर हाइड्रोजन से जो हीलियम बन रहा है वो हीलियम एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन भी हाइड्रोजन सूर्य से खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा, सूर्य का संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ये एक रक्त दानव की भांति काम करने लगेगा और सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य जो है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराना है। सूर्य की उत्पत्ति जो है वो लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, जबकि हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। सूर्य में या फिर सौर मंडल के बारे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके संदर्भ में या फिर इसी क्रम में हम अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे इनके ग्रहों के बारे में, इनके उपग्रहों के बारे में, या फिर सौर मंडल में स्थित जो भी अन्य खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में। आज क्लास यहीं तक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।